चलिए दोस्तों, आज हम पिछले क्लास में यानी किसी भी राशि का बीमा कैसे निकालते हैं वो बीमा बतला दिए थे। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न पद्धतियों में, यानी अलग अलग पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध। तो देखिए, किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित की सहायता लेनी होती है। अब देखिए किस किस की सहायता लेनी होती है, यानी कोई भी अगर हम मात्रक लिख रहे हैं, कोई भी राशि का यदि हम मात्रक लिख रहे हैं तो उसमें लिखने के लिए किस किस का सहायता लेना पड़ता है। तो देखिए, किसी उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाले समीकरण तथा उस समीकरण में शामिल आधारी राशि के आधारी मात्रक लिखना है। यदि हम कोई भी राशि का यदि SI मात्रक लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है या सहायता लेना पड़ता है। जैसे में उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाले समीकरण को पहले लिखना पड़ेगा, और दूसरा नंबर में क्या करना पड़ेगा, उसमें शामिल आधारी राशि के आधारी मात्रक को लिखना पड़ेगा। जैसे में यहाँ पर नीचे देखिए उदाहरण में दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, क्षेत्रफल का SI मात्रक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या हुआ है, क्षेत्रफल का SI मात्रक ज्ञात करें। इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले समीकरण पता करेंगे। समीकरण मतलब क्या, क्षेत्रफल का समीकरण लिखेंगे यानी सूत्र लिखेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब दूसरा स्टेप में कहता है उस समीकरण में शामिल आधारी राशि के आधारी मात्रक को लिखें। तो क्षेत्रफल का SI मात्रक लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक। देखिए लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, आधारी मात्रक मीटर ही होता है। मीटर को मीटर से गुना करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। अतः क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यानी m स्क्वायर होता है। देखिए क्षेत्रफल का अन्य मात्रक भी होता है। क्षेत्रफल का अन्य मात्रक को बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसको बोलते हैं, या और बोल सकते हैं वर्ग मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर का स्क्वायर भी होता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम अभी तो SI मात्रक निकाले, अब हमको बीमा निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र लिखे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का पहले समीकरण लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब देखिए लंबाई का हम बीमा बतलाए थे, तो लंबाई का बीमा क्या होता है, पिछले क्लास में देखिए यहाँ पर बतलाए थे लंबाई का बीमा क्या होता है। तो यहाँ पर कैपिटल L होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लंबाई की जगह पर क्या लिखेंगे, कैपिटल L। और चौड़ाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है, दूरी ही है। तो ये इसका भी ऐसा बीमा क्या होगा, L ही होगा, यानी कैपिटल L बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमेशा यानी बीमा MLT के रूप में रहता है। तो यहाँ M यानी द्रव्यमान नहीं है और T यानी समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान 0 कर देंगे और L को L से गुना कर देंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, हमारा बीमा हुआ, यानी क्षेत्रफल का बीमा क्या हो गया है, M0 L स्क्वायर T0, या डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L स्क्वायर। ये भी दोनों में से कोई लिखेंगे तो ये क्या होगा, हमारा सही ही होगा। अब देखिए इसी प्रकार है आगे आयतन यानी वॉल्यूम का SI मात्रक निकालना है। तो देखिए हम इसका SI मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण लिखेंगे। तो आयतन का समीकरण क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम इसीलिए लिखेंगे आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक गुने ऊंचाई का मात्रक। समझ में आ गया। अब देखिए लंबाई एक प्रकार का दूरी है और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। इसी प्रकार चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी ही है यानी लंबाई ही है, तो इसका भी क्या होगा, मात्रक मीटर ही होगा। ऊंचाई का मात्रक भी क्या होगा, एक प्रकार से मीटर ही होगा, यानी लंबाई भी एक प्रकार का दूरी ही है, तो इसका भी ऐसे मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा। मीटर गुने मीटर करते तो मीटर क्यूब हो जाता है, यानी पावर 3 हो जाता है। अतः आयतन का मात्रक मीटर क्यूब यानी M³ होता है, या अन्य मात्रक भी होता है, यानी आयतन का अन्य मात्रक क्या होता है, घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, या लीटर भी होता है तथा मिलीलीटर भी होता है। समझ में आ गया। अब इसका बीमा यदि निकालना होगा तो हम क्या करेंगे,
बीमा को निकालने के लिए हमें पहले समीकरण लिखना होगा। तो देखिए, आयतन का समीकरण लिखिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई, ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई है। तो ये सभी का बीमा क्या होगा, लंबाई का भी बीमा एल होगा, चौड़ाई का भी बीमा एल होगा, ऊंचाई का भी बीमा क्या होगा, एल होगा। अब एल को एल से गुना करते, फिर उसको एल से गुना करते, तो एल के पावर 3 यानी एल क्यू हो जाएगा। अतः आयतन का बीमा कितना होता है, एल क्यू, या इसी को बोलते हैं m0 LQ और T0। समझ में आ गया, ये हमारा बीमा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे उदाहरण देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही पढ़ते। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो बतलाएंगे कि घनत्व का एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं, उसका बीमा क्या होगा, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होगा, उसके बाद बल, दाब, ये सभी का निकालेंगे एक एक करके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।